तो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट 3825। अब 3825 को करते हैं फैक्टर। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, डिजिट पहले स्मॉल आए, फिर थोड़ी सी ऐसा कि जनरली कोई भी कर दे। अब क्लास 10 के अकॉर्डिंग से लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं बट थोड़ा सा आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा माइंड का। लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से तो ही जाएगी पक्की बात है। पर 3 5 से 15 भी होते हैं, हो सकता है 3 से हो जाए तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। नहीं जाएगा तो अलग कर देंगे, नो प्रॉब्लम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। क्लियर, इजीली चलेगा। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। कोई हम नया कर नहीं रहे हैं, सब प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। बट मैथ नीड से प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये तो बहुत इजी है, छोड़िए आगे चल लेंगे तो हो ही जाए, बट वही मार्क्स कट हो जाते हैं। बस कॉन्फिडेंस रखिएगा, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हाँ जी ओवर कॉन्फिडेंस में आया ये तो हम कर ही लेंगे। लो ये गलत है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चल जाना है, ईजी से हार्ड की तरफ। जो ईजी क्या है, जो आपको पहले से आता है, तो लेकिन उसकी भी तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आती हुई चीज़ आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो 3 से तो आई थिंक ये जाएगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 डिविजन है नहीं तो 5 को ले लेते हैं। 5 8 जा 40 और 5 5 जा। अब लास्ट में 5 आया तो मे भी 5 से जाए, देखते हैं। 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 7 जा 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 से जाएगा, 17 नंबर से। यहाँ इसके फैक्टर आ जाते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 7। लेकिन 1 नहीं लिखना है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है ना। ऐसे एलसीएम के लिए तो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि 1 को भी लिख दीजिए, चलो कॉमन नहीं तो बना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आ जाता है 5005। 5005, ठीक है। अब 5005 के लिए 5005 लास्ट में 5 आ रहा है तो मे बी 5 से तो ही जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 3 से जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, कितना हो गया 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 25 3 से जाएगा नहीं। सो 5 1 जा 5, 5 0 0 5 1 जा। अब आ जाता है सोचने वाला बात कि अभी जाएगा किससे, ठीक है। क्योंकि अब तक तो ठीक था कि आपने रैंडमली जनरली सबको पता ही होता। अब है मेन बात, अब हमको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आइडिया ही लगाना है, बाकी तो हमें देखना ही पड़ेगा किससे जाएगा। ठीक लास्ट में 1 आ रहा है, किसके टेबल में बनाता है उसे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। भाई 3 के टेबल में बना सकते 3 7 21, 7 के टेबल में आई थिंक 7 से 21 आता ही है, 9 के में आता है। इस टाइप से आपको देखना होगा कि ऐसा क्या रैंडमली देखो। वैसे तो प्रैक्टिस करने से आपको, जब आप एक चीज़ बार बार प्रैक्टिस करेंगे खुद ही लर्न हो जाएगा कि अब जाएगा किससे, बट फिर भी एक आइडिया मिल जाता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं 7, क्योंकि 3 के टेबल में आया बट 3 से जा नहीं रहा है। 7 से अगर ट्राई करें तो 7 1 जा 7, कितना 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 इसका बचा 21 हो गया, 7 3 21, ठीक है। अब या ये कह लीजिए कि मुझे आइडिया था पहले से कि ये इसी से जाएगा तो मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। तो इसके लिए आपको प्रेरित चाहिए कि कोई भी चीज़ इजी नहीं है। इजी वो तब पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस। कहने को उसमें कुछ नहीं है बट है बहुत कुछ। अब हमें यही नहीं पता लगता है कि जाएगा किससे, तो ये थोड़ा सा किस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे। अब 1 4 3 को चेक करते हैं। 1 4 3 में कैसे करें। 1 4 3 में अगर हम 11 से डिवाइड करें इसे, 11 बन जाए 11, कितना बचा 3 बचा 33 हो गया, और 11 3 जा 30, ठीक। अब तो 30 तो 30 हो जाएगी, ठीक है। मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है वो चीज़ अलग है। आपकी प्रैक्टिस कितनी है कि आप रैंडमली डिजिट को देखकर तुरंत पता लगा लो अरे ये तो इससे जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता रहूँगा अपनी वीडियो में कि मैथ्स नीड से प्रैक्टिस। आप किसी चीज़ को इजी बन के रखते, ये मत सोचा रहे तो इजी है ऐसे एल्सियम की तरह हम कर ही लेंगे, नो।
कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए और ऐसी प्रैक्टिस करिए, कोई आपसे पूछे रैंडमली फटाक से आंसर दो, इसका तो ये होगा। ठीक, तो ये फोर्थ पार्ट आपका तैयार। फोर्थ पार्ट की हम फैक्टर, कभी कभी क्या होता है कि हमने फैक्टर के ज्ञान छोड़ दिया, हम भूल गए, कर हम सही आते हैं एग्जाम में, मार्क्स कैसे कटोगे, हम यहाँ लिखना ही भूल गए। ये 5 × 7 × 11 × 13 भी लिखना था। पता लगा एग्जाम में ये 1 मार्क्स का आया तो हाफ ही मार्क्स मिला, कि 2 मार्क्स का आया तो 1.5 मार्क्स इसमें लिखने की नंबर काट दी। तो हर चीज़ का विषय ध्यान रखना है, इस टाइप की ही वैल्यू। अब एक लास्ट पार्ट और रह जाता है इसमें, फिफ्थ पार्ट 7 4 2 9। डिजिट थोड़ी अलग, तो 7 4 2 9 में ये थोड़ा सा अब लेवल बढ़ गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन पार्ट आगे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। हमने देखा कि 7 4 2 9, लास्ट में 9 है, आई थिंक 3 से जाए तो 3 2 6, 3 4 12, 2 3 7 29, मतलब नहीं जा रहा, 7 से ट्राई करा नहीं जा रहा। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अब आपने पूछा कि एग्जाम में हमें कौन बताएगा, सर हमें कैसे पता लगेगा, अरे तो सीख जाएगा, आपने तो लिख दिया। मेरी प्रैक्टिस है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लर्न करो, प्रैक्टिस, फिर वो ये आ जाता है मैथमेटिक्स। अभी जाएगा 17 से, क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी। 17 से कैसे जाएगा? 17 4 68, कितना बचा? 6 बचा, 62 हो गया, और 7 3 21, कितना हो गया? 11। अब आपके पास कितना आ गया? 119, और 77 जा 1। ठीक, अब 17 का टेबल आना चाहिए, वैसे तो आना ही चाहिए, नहीं आता नो प्रॉब्लम, साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए, करना तो होगा। ठीक है, इसीलिए कोई अलग से कोई ऐसा मेथड है नहीं कि मैं आपको बता दूं, नहीं जी हाँ जी ऐसा कुछ हिसाब लगाएगा। आपको ये मुझसे कहेगा सर डिविजिबिलिटी लर्न होनी चाहिए, प्रीवियस क्लास में सिखाया गया था, तो जनरली 10 तक 12 तक कहाँ तक लर्न करोगे डिविजिबिलिटी, तो ये आपको करना होगा। बस आइडिया मिल जाता है, अगर थोड़ा टेबल लर्न होता है कि लास्ट में 9 आता है, किसके टेबल में 9 आता है, थोड़ा सा उससे मिल जाता है, बाकी तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है सब कुछ। अब इसके बाद जाएगा ये 19 से, क्योंकि वैसे भी प्राइम नंबर टाइप का लग रहा है आपको। देखो 19 2 जा 38 और 93 जा 57, और 92 जा 38, तो 43 में से 38 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 5 आ गया, कितना हो गया? 57 हो गया, और 93 जा 57। यहाँ तो शायद आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 23 प्राइम नंबर, सो 23 बन जाएगा। क्लियर? अच्छा ना आएगा क्वेश्चन? 7 4 2 9, 10 तक 12 तक 15 तक तो लर्न सभी को टेबल होते हैं। कितना भी आप लगा लीजिएगा आइडिया, आप पता लगा ही नहीं पाएंगे कि किससे कटेगा। लेकिन अगर हमारा पहले से इस टाइप में कुछ करा हुआ है, कुछ हमें अरे हाँ ये तो कुछ हाँ उससे भी जा रहा था, लेकिन उससे ट्राई कर लेता है, और हाँ ना आपने रफ में करके देखा और यहाँ तो जा रहा है, आप नहीं है ना, क्योंकि आपकी पहले कोशिश की हुए थे, उससे आपको आइडिया, उससे ट्राई कर लेते जाएगा और आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या रह जाता है, इसके प्राइम फैक्टर 17 × 19। तो ये थे क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में वेरी इजी, सेकंड पार्ट में ठीक है कोई भी डिवाइड कर लेगा, थर्ड पार्ट में थोड़े डिजिट टिपिकल होती चली गई, फोर्थ में फिर एक नई डिजिट मिली, फिफ्थ में आपके सामने कि थोड़ा पता लगाना यहाँ तक पहुँच पा रहा है, 23 तक थोड़ा हार्ड हो जाता है, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।